आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा जाए। लेट्स बिगिन। लाइफ में आने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई थी और शायद इसे 2009 में एक रहस्यमय व्यक्ति सतोशी नाकामोटो द्वारा लॉन्च किया गया था। उस समय 17 मिलियन बिटकॉइन को माइनिंग की गई थी और ऐसा माना जाता है कि कुल 21 मिलियन बिटकॉइन की माइनिंग की जा सकती है। अदर सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं इथेरियम, लिटकॉइन, रिपेल, गोलेम, सिविक और बिटकॉइन के हार्ड फोर्क जैसे बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन गोल्ड हैं। यूज़र्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वे सभी पैसे एक क्रिप्टो करेंसी में न डालें और क्रिप्टो करेंसी के पीक ऑफ बबल्स पर इन्वेस्ट करने से बचने का प्रयास करें। यह देखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी के पीक ऑफ बबल्स पर होने पर कीमत अचानक गिर जाती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेटाइल मार्केट है। इसलिए यूज़र्स को उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए जो वे खो सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन एक रियल गोल्ड है और यह फ्यूचर में यूएसडी, ईयूआर, आईएनआर और एयूडी जैसी सभी करेंसियों पर डोमिनेट करेगा और आने वाले सालों में ग्लोबल करेंसी बन जाएगा। अब हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में क्यों और क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद लगभग 1600 प्लस क्रिप्टो करेंसी को ईच कॉइन के लिए कुछ यूनिक फीचर के साथ लॉन्च किया गया था। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, इसलिए यूज़र्स को क्रिप्टो करेंसी को एक डेस्टिनेशन से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। फिएट करेंसी के अपोजिट, जहां यूज़र्स को एक की ज़रूरत होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक जैसा प्लेटफॉर्म। जब तक आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तब तक एक बहुत ही सिक्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मैन्युफैक्चर क्रिप्टो करेंसी और आपकी क्रिप्टो करेंसी को हैक करने और चोरी करने का लगभग कोई मौका नहीं है। आपको हमेशा क्रिप्टो करेंसी बबल्स के हाई पॉइंट पर क्रिप्टो करेंसी खरीदने से बचना चाहिए। हम में से बहुत से लोग तेज़ी से पैसा कमाने और बबल्स की पब्लिसिटी का शिकार होने और अपना पैसा खोने की उम्मीद में क्रिप्टो करेंसी को एक्सट्रीम पर ख़रीदते हैं। यूज़र्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी रिसर्च करना बेहतर है। अपने पैसों को एक के बजाय कई क्रिप्टो करेंसी में रखना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि यह देखा गया है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा बढ़ती हैं, कुछ एवरेज, अदर क्रिप्टो करेंसी रेड जोन में जाती हैं। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी 2014 में बिटकॉइन 90% मार्केट रखता था और रेस्ट 10% क्रिप्टो करेंसी रखता था। 2017 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर डोमिनेट करता था, लेकिन इसका हिस्सा तेज़ी से 90% से गिरकर 38% हो गया था और लिटकॉइन, एथेरियम, रिपल जैसे ऑल्ट कॉइन्स तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और ज़्यादातर मार्केट अपने अंडर ले लिया था। बिटकॉइन अभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डोमिनेट करता है, लेकिन केवल क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसे आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते समय विचार करने की आवश्यकता है। कुछ मेजर क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको आपको समझना चाहिए, जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल, इथेरियम, ट्रॉन, सिविक, गोलेम एंड मोनेरो। अब हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ और कैसे खरीदें। जबकि कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदना आसान नहीं था, लेकिन अब यूज़र्स के पास कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। 2015 में इंडिया में 2 मेन बिटकॉइन प्लेटफॉर्म यूनोकॉइन वॉलेट और ज़ेबे वॉलेट हैं, जहां यूज़र्स केवल बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हैं। यूज़र्स को बिटकॉइन को वॉलेट से ही खरीदना होता है, किसी अदर पर्सन से नहीं। बाय और सेल रेट में प्राइस डिफरेंस था और यूज़र्स को अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कुछ नॉमिनल फ़ी देना पड़ता है। 2017 में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई और बिटकॉइन की कीमत सडनली बढ़ी, स्पेशली 2017 के आखिरी 6 महीनों में, जिसने यूज़र्स को बिटकॉइन के विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर किया और इंडियन मार्केट में 14 लाख को पार कर गया। जैसा कि यूनिडेक्स और ज़ेपे भारत में 2 मेन प्लेटफॉर्म हैं जो मार्केट में 90% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट कर रहे थे, जो केवल बिटकॉइन में डील कर रहा था। यह अदर ऑर्गेनाइजेशन को अदर ऑल्ट कॉइन के साथ ग्रो करने का मौका देता है और यहाँ तक कि यूनोकॉइन और अदर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा करेंसी जोड़ने के लिए मजबूर करता है। इंडिया की लीडिंग क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन कंपनी में से एक यूनोकॉइन ने अपने यूज़र्स के लिए यूनोकॉइन में बिटकॉइन के बिजनेस के अलावा कई क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म यूनिडेक्स एक्सचेंज लॉन्च किया।
दोनों प्लेटफॉर्म के बीच अंतर था वो यह था कि यूनोकॉइन केवल बिटकॉइन की तत्काल खरीद और बिक्री प्रदान कर रहा था, जबकि यूनोडेक्स पर यूज़र्स किसी भी अवेलेबल क्रिप्टो करेंसी का ऑर्डर दे सकते हैं और यदि यह रेसिपिटेंट के साथ मेल खाता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के लिए अवेलेबल अदर मेजर एक्सचेंज हैं, जैसे कॉइनएक्स, कॉइनसिक्योर, बिटबीएनएक्स एंड वजीरएक्स हैं। यूज़र्स को ईमेल आईडी के साथ साइन अप करके और केवाईसी डिटेल जमा करके किसी एक्सचेंज में अकाउंट खोलना होगा। एक बार उनका अकाउंट वेरीफाई हो जाने के बाद कोई भी अपनी पसंद के कॉइन का बिजनेस शुरू कर सकता है। यूज़र्स को किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से सर्च करना होगा और क्रिप्टो करेंसी बबल्स के ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। यूज़र्स को एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी फीचर और बहुत कुछ पर सर्च करना चाहिए। सभी एक्सचेंज एवरी ट्रांजैक्शन पर कुछ नॉमिनल फ़ी लेते हैं। फ़ी दो तरह की होती हैं, मेकर फ़ी और टेकर फ़ी। यदि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को अदर एक्सचेंज या अपने प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन फ़ी के अलावा ट्रांसफ़र फ़ी का पेमेंट करना होगा। फ़ी पूरी तरह से कॉइन और एक्सचेंज पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कॉइन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग एक्सचेंजों में डिफरेंट प्राइस मॉड्यूल होता है। बिटकॉइंस के अलावा अदर मेन ऑल्ट कॉइन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइन 38% मार्केट शेयर के साथ मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद राइपल, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश हैं। यूनोडेक्स, बिटफिनेक्स, क्रैकन, बिटस्टेम जैसे एक्सचेंजों ने गोलैम, सिविक, राइडर नेटवर्क, काइबन नेटवर्क, बेसिक अटेंशन, ओएक्स, ऑगर, मोनेरो, ट्रोन और कई अदर कॉइन्स को लिस्टेड किया है। अगर कोई भी कॉइन आपके पोर्टफोलियो से मेल खाता है तो आपको उसे ज़रूर खरीदना चाहिए, लेकिन आपको मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जिसे आप खो सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत अनस्टेबल है और इस पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी कब खरीदें। अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी कब खरीदें इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन किसी को मार्केट की स्टेबिलिटी पर सर्च करना चाहिए। आपकी क्रिप्टो करेंसी बबल्स के एक्सट्रीम पर नहीं होनी चाहिए या जब प्राइस लगातार क्रैश हो रही हो। हमेशा सबसे अच्छा टाइम माना जाता है जब प्राइस कुछ टाइम के लिए लो लेवल पर रिलेटिवली स्टेबल होती है। अब हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज मेथड के बारे में। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को कैसे सिक्योर रखा जाए। आमतौर पर सभी एक्सचेंज स्टोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहां आप अपने कॉइन्स को सेफ रख सकते हैं। जब आप एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी रखते हैं तो किसी को अपना यूज़र डिटेल, पासवर्ड, 2FA शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट कुछ ऐसे चैनल हैं जहां कोई आपकी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकता है। पेपर वॉलेट आपकी क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए एक ऑफलाइन कोल्ड स्टोरेज तरीका है। यह आपकी प्राइवेट और पब्लिक की को एक पेपर के पीस पर प्रिंट करता है जहां QR कोड भी प्रिंटेड होता है। किसी को अपने फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ QR कोड को स्कैन करना होगा। ये सेफ़ क्यों है? अपने अकाउंट के हैक या किसी मैलिशियस मेलवेयर के हमले के बारे में टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने पीस ऑफ पेपर को एक लॉकर में सेफली रखने की ज़रूरत है और यदि पॉसिबल हो तो पेपर के 2 से 3 पीसेस अपने कंप्लीट कंट्रोल में रखें। अब हम जानेंगे हार्डवेयर वॉलेट के बारे में। हार्डवेयर वॉलेट एक फ़िज़िकल डिवाइस है जहां आप क्रिप्टो करेंसी को सेफली रखते हैं। हार्डवेयर वॉलेट के कई फॉर्म हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला हार्डवेयर वॉलेट USB है। जब आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को हार्डवेयर वॉलेट में रखते हैं तो आपको बस इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपना हार्डवेयर वॉलेट खोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ये खो जाने के बाद आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को दोबारा रिसीव नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक फेमस इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ एक व्यक्ति ने 7000 प्लस बिटकॉइन की माइनिंग किया और अपने हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर किया और इसे दूसरे हार्डवेयर वॉलेट में रखा। एक दिन उसने हार्डवेयर वॉलेट को फेंक दिया, जिसमें उसने डैमेज्ड हार्डवेयर के बजाय अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया और उसने अपना सारा बिटकॉइन खो दिया। अब हम जानेंगे कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से क्या क्या खरीद सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बाइंग और सेलिंग सिर्फ इन्वेस्ट के लिए होती है और लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न रिसीव करती है। इन्फ्लुएंसर और बिटकॉइन इन्वेस्टर एश्योर कर रहे हैं कि आने वाले सालों में बिटकॉइन सभी फिएट करेंसी पर डोमिनेट करेगा और इसे इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा। डेल बिटकॉइन को पेमेंट की फॉर्म में एक्सेप्ट करने वाले सबसे बड़े ई-कॉमर्स बिजनेस में से एक है। एक्सपीडिया और यूनिसेफ अदर एग्जाम्पल हैं। इंडिया में सपना बुक मॉल यूनोकॉइन मार्केट सर्विस का यूज़ करके बिटकॉइन को पेमेंट की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा था। लोग बुक माई शो के मीडियम से मूवी टिकट बुक कर रहे थे।
या यूनोकॉइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार माने उन्होंने सेवा बंद कर दी है, लेकिन फ्यूचर में फिर से शुरू करने का प्लान बना रही हैं। क्रिप्टो करेंसी ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर में से एक है और इसने पास्ट में रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, ETC के कंपेयर में अच्छा रिटर्न दिया है। आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और अच्छा रिटर्न पाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या क्विक प्रॉफिट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में 1000% प्लस में कई कॉइन्स की ग्रोथ देखी है और इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अमाउंट का इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वे खोने का रिस्क उठा सकते हैं। यदि आप उस एक्सचेंज में होल्ड नहीं करना चाहते जहां से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी को हार्डवेयर वॉलेट, पेपर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी स्टोर कर सकते हैं।